हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर 40 तक। आज के इस वीडियो में हम लोग 40 से 80 तक कवर करेंगे। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोग जंप कर बैठ जाए एक जगह पर और ये 40 प्रश्न याद कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जम के शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर ऑब्जेक्टिव याद कर लें और उनका भी वहाँ बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अफ्रीका, भारत। यूएसए को कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो हम सभी जानते हैं अपना भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, निर्देशक सिद्धांत को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर से पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर से पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तराखंड। तो 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो नागालैंड है, मिजोरम है, उसके बाद मेघालय है, लेकिन उत्तराखंड नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जियाउल हक, अयूब खां, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच क्या हुआ था? पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। कब हुआ था ताशकंद समझौता? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, ठीक है। और एक समझौता है, वो कौन सा? शिमला समझौता। शिमला समझौता कब हुआ था? तो वो 1972 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो हम सभी जानते हैं अयूब खां किए थे। कौन किए थे? अयूब खां किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1951 में, 26 जनवरी 1952 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1985, 1885, 1886, 1906। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना? 1906 में हुई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? हम आप सभी को इससे पहले ही बता चुके हैं कि शिमला समझौता हुआ था
1972 में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? के एम मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। उसके बाद यहाँ पर लिखा है पंडित नेहरू। तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, और वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और भारत के पहले गृह मंत्री वही थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? सन 1975 में किसने राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? सन 1975 में किसने राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? वीपी सिंह ने, जयप्रकाश नारायण ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, चंद्रशेखर ने। अगर आप लोग को पता है तो अपना कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। तो यहाँ पर पूछा गया कि सन 1975 में किसने राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1975 में राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर वहीं आपको पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तब वहां आपको लगाना है इंदिरा गांधी। इस प्रश्न में बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि कहीं इसका आंसर इंदिरा गांधी मिलती है, तो कहीं इसका आंसर एनी बेसेंट मिलता है। तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सवाल में पूछेगा कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ आपको एनी बेसेंट लगाना है। ठीक है, अगर आपको पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वहाँ आपको इंदिरा गांधी लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? तो यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया कि भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया? भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया? तो हम सभी जानते हैं भारत का संविधान 1949 में अपनाया। कब अपनाया? 1949 में अपनाया। और इसे लागू कब किया गया? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान किस वर्ष अपनाया? 1949 में अपनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है उत्तराखंड उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? यहाँ पर क्या पूछा है? उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2001 में। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना? तो उत्तराखंड राज्य बना था, कब बना था उत्तराखंड राज्य? 2000 में बना था। उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखा है हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। हम 26 जनवरी को निम्न रूप में मनाते हैं। पर आपको दिया है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर शिक्षक दिवस के रूप में, या फिर झंडा दिवस के रूप में। तो ये हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। और स्वतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 15 अगस्त को मनाते हैं। यहाँ पर लिखा है 26 जनवरी हम किन रूप में मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा? भारत में अखंडता में एकता की विशेषता के बारे में किसने कहा? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर लिखा है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में अखंडता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया था कौन? इंदिरा गांधी किया था। कौन किया था? इंदिरा गांधी किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की?
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की थी चौधरी चरण सिंह। कौन की थी? चौधरी चरण सिंह ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? मार्क्सवादी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाज, गांधी जी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया? ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है? क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता, राजनीतिक दल। तो राज्य का तत्व नहीं है, जनसंख्या नहीं है। राज्य का तत्व जनसंख्या नहीं है, बाकी क्षेत्र है, प्रभुसत्ता है, राजनीतिक दल है, लेकिन राज्य का तत्व जनसंख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी। तो हम आपको सब उस टाइम बताए थे कि भारत का प्रथम गृह मंत्री पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर आपको पूछे कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? सन 1972 के शिमला समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो हम आप इससे पहले बताए कि शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन 1972 की शिमला समझौता पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? भारत और पाकिस्तान ने किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? भारत की संविधान सभा का निर्माण निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कैबिनेट मिशन योजना। तो हम सभी जानते हैं कि भारत की संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी, ये याद कर लीजिए, द्रौपदी मुर्मू है। कौन है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या लगाना है हम लोग को? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन का निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? द्विराष्ट्र सिद्धांत,
मुस्लिम लीग का राजनीतिक उद्देश्य देशी रियासतों का भारत में विलय, भारत विभाजन की ब्रिटिश नीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देशी रियासतों का भारत में विलय। यह जो है 1947 में ब्रिटिश विभाजन का भारत में कारण नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बन रहने की घोषणा की थी? भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बन रहने की घोषणा की थी? मैसूर, अजमेर, ग्वालियर, त्रावणकोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी त्रावणकोर। भारत की किस रियासत ने सबसे पहले स्वतंत्र बन रहने की घोषणा की थी? तो वो त्रावणकोर ने की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा समूह उन 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने भारत के साथ अपने विलय का विरोध किया? ऑप्शन दिया है हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, ग्वालियर, मैसूर। जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर, उसके बाद यहाँ पर दिया है ग्वालियर, त्रावणकोर, भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों, यहाँ पर आपका लिखा है 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए? 1947 में भारत विभाजन के क्या परिणाम हुए? नंबर 1 में लिखा है सांप्रदायिक हिंसा। उसका नंबर 2 में लिखा है लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। और नंबर 3 में लिखा है संसदीय शासन व्यवस्था। नंबर 4 में लिखा है राज्यों का पुनर्गठन। तो सही विकल्प का चयन करें। आइए हम लोग नीचे देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया है 1 व 2 सही है, 2 व 4 सही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 2 व 2 सही, सॉरी 1 व 2 सही है। उसके बाद ऑप्शन डी में आपका 3 व 4 सही है। तो देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी में क्या है, एक में क्या लिखा है सांप्रदायिक हिंसा। उसके बाद 2 में क्या लिखा है लाखों लोगों को शरणार्थी के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है डॉट 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 को अधिकांश देशी रियासतों के शासक भारतीय संघ, यहाँ पर भारतीय संघ का एक भाग बनने के लिए सहमत हो चुके थे कब? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 से पहले, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है उत्तर से पूर्व का निम्न में से कौन सा 1972 से पूर्व एक राज्य बन चुका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी नागालैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात का, राजस्थान और गुजरात का, पंजाब और हरियाणा का, जम्मू और कश्मीर का। तो 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? तो हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा था, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। तो हम सभी जानते हैं 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, सरदार पटेल,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, 1966 में, 2000 में या फिर 2019 में? तो पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था पंजाब का पुनर्गठन। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? जम्मू कश्मीर, बीकानेर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हैदराबाद थी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर लिखा है संविधान की किस अनुसूची में, यहाँ पर क्या लिखा है? संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 11वीं अनुसूची में। तो संविधान की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया किसमें? 8वीं अनुसूची में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको VBI लिख लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको किसी हर हाल में याद कर लीजिए। ठीक है, तो संविधान की 22 भाषाओं का किस अनुसूची में लिखा हुआ है? तो 8वीं अनुसूची में लिखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हम सभी जानते हैं, ये बचपन से पढ़ के आए हम सभी लोग, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, तो वहाँ पर भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1933 में, 1950 में, 1953 में, 1951 में? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न याद करने में अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप दोबारा फिर से देख लीजिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में से इन सभी प्रश्नों में से प्रश्न टकराएगा ही बोर्ड एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, तो दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।